तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, शाहरुख खान की जवान मूवी ने तोड़ा पठान का रिकॉर्ड। ओपनिंग डे यानी कि पहले ही दिन पर छप्पर फाड़ कमाई की। जी हाँ, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की एक्शन से भरपूर फिल्म बीते 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। इस मूवी को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान और नयनतारा की ये मूवी जवान अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर बनकर बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रही है। बताया गया जवान मूवी ने पठान मूवी के ओपनिंग डे के बिजनेस को भी तोड़ दिया है। पठान मूवी ने पहले दिन 57 करोड़ की कमाई की थी। वहीं सचिनी की रिपोर्ट की माने तो जवान मूवी ने पहले दिन यानी कि बीते 7 सितंबर को 75 करोड़ की कमाई की है। हालांकि आपको बता दें शुरुआती आंकड़े हैं। आसान शब्दों में कहें तो पहले ही दिन इतनी ज्यादा कमाई करने वाली ये पहली फिल्म बन गई है। इसी बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है कि शाहरुख खान की जवान मूवी रिलीज होते ही गदर 2 मूवी की कमाई में बड़ी गिरावट आई है। देखिए अगली बड़ी खबर, रूस और सऊदी अरब ने मिलकर लिया है ऐसा फैसला जिससे अमेरिका होगा नाराज और भारत की भी बढ़ेगी चिंता। वहीं आने वाले दिनों में इसका असर आम जनता पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सऊदी अरब और रूस ने मिलकर एक बार फिर से तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को दोनों देशों ने इस साल के अंत तक कच्चे तेल का उत्पादन 13 लाख बैरल कम करने पर सहमति जताई है। यानी कि दोनों ने आपस में प्लानिंग कर ली है। बताया गया सऊदी अरब और रूस के इस ऐलान के साथ ही वैश्विक तेल बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। यानी कि कच्चे तेल के दामों में जिनको फिल्टर करने के बाद हमें पेट्रोल डीजल मिलता है। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और रूस की तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद कच्चे तेल का दाम $90 प्रति बैरल को पार कर गया है। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब और रूस के इस कदम से वैश्विक बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में और उछाल देखने को मिल सकता है। इसी की वजह से हमने आपको शुरू में कहा था कि इस फैसले का असर आम जनता तक पहुंच सकता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम के साथ परेशानी ये है कि जब इनके दाम बढ़ते हैं तो लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ने की आशंका पैदा हो जाती है। जाहिर बात है फ्यूल का दाम बढ़ने से यानी कि ईंधन का दाम बढ़ने से गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है और इसका सबसे पहले हमें असर देखने को मिलता है रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों पर। देखिए अगली खबर, आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन फिर से बढ़ाई गई। अब आने वाले 14 दिसंबर तक नहीं देनी होगी फीस। जी हाँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीआई ने फ्री में आधार अपडेट करने के लिए डेडलाइन को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार कार्ड को आने वाले 14 दिसंबर तक बिल्कुल फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि इसके बाद आधार कार्ड को अपडेट कराने पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट माई आधार पे जाना पड़ेगा। आप इस वेबसाइट के जरिए अपने आधार कार्ड की कई तरह की जानकारियों को बदलवा सकते हैं अगर आपको लगता है वो गलत है या उसमें कुछ बदलाव हो गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आमतौर पर इस बदलाव के लिए 50 रुपए की फीस देनी होती है, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल फ्री है। देखें अगली खबर, अब डीएमके के नेता राजा बोले सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म एचआईवी और कोड जैसा है। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, डीएमके नेताओं की तरफ से सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। अब एक ताजा टिप्पणी पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने की है। अपने बयान में उन्होंने कथित रूप से एक सभा में सनातन धर्म को यानी कि हिंदू धर्म को एचआईवी एड्स और कोड जैसा बताया है, यानी कि कोड़पन जैसा। जानकारी के मुताबिक मंत्री राजा के इस बयान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपमानजनक बताया है। बाकी दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को एक बीमारी बताया था और कहा था कि ये बीमारी पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। हालांकि उनके इस बयान पर देश के कई सारे लोग उनसे नाराज हैं। छोटी हस्तियों से लेकर बड़ी हस्तियों तक उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने अपनी बात वापस नहीं ली है। उनका कहना है कि वो अपनी बात पर अभी भी टिके हुए हैं। फिलहाल ये मामला चल ही रहा था कि डीएमके के नेता ए राजा ने सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को एचआईवी एड्स और कोड़ बीमारी जैसा बताया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, अब इस विवाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। इससे जुड़ी देखें बड़ी खबर अपनी स्क्रीन पर। सनातन धर्म विवाद में सीएम योगी की हुई एंट्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जिसने भी चुनौती दी वो मिट गया। जी हाँ, सनातन धर्म विवाद पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि आज का समय जब पूरा देश सकारात्मक दिशा में बढ़ने का काम कर रहा है, तब ऐसे में कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। इन उपलब्धियों पर उनके द्वारा भारत, भारतीयता, वहीं यहाँ की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। फिर आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो भूल गए हैं कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वो सनातन तुच्छ सत्ता परिजीवी के जीवों से क्या मिट पाएगा। साथ ही में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिन भी लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी वो खुद मिट गए। देखिए अगली खबर, आईआईटी के डायरेक्टर बोले जानवरों की हत्या करने की वजह से हिमाचल में हुआ लैंडस्लाइड, बोले इन्हें काटना बंद करना होगा। साथ ही में छात्रों को मांस न खाने की शपथ दिलाई। जी हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा ने हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड होने की अजीबोगरीब वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि जानवरों की हत्या के कारण हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुए हैं। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड होने की वजह से यानी कि जमीन धंसने या खिसकने की वजह से, पहाड़ के पत्थर गिरने की वजह से कई सारे लोगों की जान गई है। तो अब इसी के बारे में आईआईटी के डायरेक्टर
उन्होंने कहा है कि जो जानवरों की हत्या की जा रही है, उनका जो मांस खाया जा रहा है, इनको बंद करना होगा, क्योंकि ये आपदा इसी वजह से आ रही है। जाहिर बात है उनके स्तर को अजीबोगरीब बताया गया है। हालांकि साथ ही में एक और जानकारी आई है कि उन्होंने ये बातें कहां और कब कही है, फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उनका एक बयान सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मांस न खाने, जानवरों की हत्या न करने की बात कह रहे हैं। साथ ही में वो बच्चों को इस बात की शपथ दिला रहे हैं कि वो मांस नहीं खाएंगे। बाकी दोस्तों, आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जो जानवरों की हत्या की जा रही है उनको खाने के लिए, तो उसकी वजह से लोगों पर आपदा आ रही हो। इस पर आपका क्या सोचना है, आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीते रोज नहीं बल्कि आज भारत आएंगे। उनके साथ चलेगा 60 गाड़ियों का सबसे बड़ा काफिला। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बीते 7 सितंबर को भारत नहीं पहुंचे। अब ताजा जानकारी के मुताबिक वो आज यानी 8 सितंबर को 3 दिन के दौरे पे भारत आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा। वो आज शाम को एयरफोर्स 1 से दिल्ली पहुंचेंगे। बताया गया प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुद रिसीव कर सकते हैं। वहीं बताया गया अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो की सुरक्षा में रहेंगे। वहीं दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला सबसे बड़ा काफिला भी उनका ही होगा, जिसमें 55 से 60 गाड़ियां शामिल होंगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन के लिए दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट को भी भारत लाया जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो वो भारत आकर इंडिया की कोई भी कार इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उनके सफर करने के लिए कार अमेरिका से ही लाई जा रही है। बाकी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 8 सितंबर 2023 की तारीख हो गई है और आज ही के दिन से आने वाले 10 सितंबर तक दिल्ली का एक बड़ा और मेन हिस्सा आम जनता के लिए बंद रहेगा। आइए दोस्तों, आपको इसी कड़ी में लगे हाथों फटाफट से बताते हैं कि आज 8 सितंबर को, कल 9 सितंबर को और परसों 10 सितंबर को, यानी कि कुल 3 दिन दिल्ली में क्या क्या चीजें बंद रहेंगी। तो जैसे कि ये जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास तैयारियां कर ली गई हैं। इस दौरान दिल्ली वालों पर कई तरह के असर पड़ेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं होंगे। आम जनता के लिए केवल नई दिल्ली एरिया में ट्रैफिक को प्रतिबंध किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 3 दिन यानी कि 8, 9 और 10 सितंबर को केवल नई दिल्ली का एरिया कंट्रोल जोन में होगा, जहां पर आम ट्रैफिक नहीं चलेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवा में लगे लोग या अस्पताल जाने वाले लोगों को आने जाने की परमिशन होगी। वहीं आपको बता दें, इन 3 दिनों के दौरान पूरी दिल्ली में सभी तरह के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। इसके अलावा MCD के भी सभी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा नई दिल्ली जिले का जो एरिया है, वहाँ पे दुकानें वगैरह भी बंद रहेंगी। हालांकि उस एरिया को छोड़कर, यानी कि CPO प्रगति मैदान का एरिया छोड़कर दिल्ली के बाकी जगहों पर आम दिनों की तरह आवाजाही रहेगी, दुकानें खुलेंगी। साथ ही बताया गया नई दिल्ली का जो एरिया है, जहाँ पे आम जनता को आने जाने पर रोक लगाई गई है, तो इसके बावजूद भी वहाँ पर जरूरत का सामान आने दिया जाएगा, यानी कि जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, चाहे वो खाना पीना हो या सब्जी वगैरह हो। वहीं बताया गया जो लोग इस दौरान, यानी कि इस 3 दिन के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले हैं या दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं, तो ऐसे में उन लोगों को अपने पास यात्रा का टिकट रखना होगा, ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर आप उन्हें दिखा सके। बाकी इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से बताया गया है कि आम जनता को ट्रैफिक को लेकर परेशानी न हो, इसके लिए एक हेल्प डेस्क तैयार किया गया है। इसकी ज्यादा जानकारी आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिलेगी, जो है traffic.delhipolice.go.in/DTPG20info। आप इस वाली साइट पर जाकर बिल्कुल लाइव इस बात की जानकारी ले पाएंगे कि दिल्ली के किस एरिया में किस तरह के हालात हैं ट्रैफिक को लेकर। वहीं G20 समिट को लेकर इस बात की जानकारी दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि G20 समिट की सिक्योरिटी में 1,30,000 जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही में मिसाइल और फाइटर प्लेन को भी तैनात किया गया है। साथ ही बताया गया है ये प्लानिंग भी पहले ही कर ली गई है कि अगर G20 समिट के दौरान कोई भी हमला होता है, हम तो चाहते हैं ऐसा ना हो, फिर भी बताया गया है कि अगर हमला होता है तो देश के जो बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, यानी कि दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो उन सभी लोगों को फटाफट से सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन सभी चीजों का भी इंतजाम कर लिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली के एक एरिया को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। देखिए अगली खबर, कम उम्र के लोगों में बढ़ रहा है कैंसर का खतरा, 2030 तक और बिगड़ सकते हैं हालात। जी हाँ, कैंसर वैश्विक स्तर पर बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। ये मौत के मेन कारणों में से एक कारण है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंसर का खतरा सभी उम्र के लोगों में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कम उम्र से ही इसके लिए बचाव के प्रयास करते रहना जरूरी हो जाता है। कहा गया है हर साल लाखों लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब इससे संबंधित एक नया आंकड़ा जारी किया गया है, जो लोगों के लिए चिंता का विषय है। नए आंकड़े में पता चला है कि समय के साथ साथ कम उम्र के लोग भी कैंसर का शिकार हो रहे हैं। वहीं बताया गया है आने वाले 2030 तक ये परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। किए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि 50 साल से कम आयु के लोगों में कैंसर रोग और इसके कारण होने वाली मौत का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है। देखिए अगली खबर, अकाउंट में पैसे नहीं फिर भी कर सकेंगे पेमेंट। अब UPI पर क्रेडिट लाइन सर्विस शुरू की गई है। जी अब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी आप अपने मोबाइल फोन के जरिए UPI पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए अभी हाल ही में NPCI ने, यानी कि UPI डिपार्टमेंट ने एक नई सर्विस शुरू की है। इसका नाम है क्रेडिट लाइन ऑन UPI। दोस्तों आपको बता दें, ये एक तरह का डिजिटल क्रेडिट कार्ड है जो प्री अप्रूव्ड लोन की तरह काम करता है। इसमें क्रेडिट कार्ड की तरह ही कस्टमर को खर्च करने के लिए अमाउंट की एक लिमिट दी जाएगी। इसके लिए पहले बैंक में अप्लाई करना होगा। बैंक से अप्रूवल मिलने के बाद आपके अकाउंट में पैसे हो या ना हो, आप UPI से पेमेंट कर पाएंगे। आसान शब्दों में समझाने के लिए मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए कि आपने अपने बैंक से 10,000 रुपए की क्रेडिट लाइन अप्रूव करा ली। इसके बाद आप 10,000 रुपए तक UPI पेमेंट से खर्च कर सकेंगे। आप जितना अमाउंट खर्च करेंगे
बैंक आपसे उतने ही का ब्याज लेगा। वहीं अब आपको इसके बारे में धीरे धीरे जो यूपीआई ऐप है जैसे कि गूगल पे या पेटीएम वगैरह, तो उनके द्वारा भी जानकारी दी जाने लगेगी। देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड की मांग की खारिज। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने ये मांग की थी कि जज रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक कोई राजनीतिक पद न लें। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 6 सितंबर को रिटायर्ड जजों के राजनीतिक पद लेने से पहले 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करने की मांग को खारिज कर दिया है। असल में बात यह है कि अभी हाल ही में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने ये मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट और राजनीतिक पद लेने में 2 साल का अंतर जरूरी होना चाहिए, लेकिन इस मांग को देश के सबसे बड़े कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जो भी जज रिटायर होते हैं तो वो 2 साल तक कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और कोई भी राजनीतिक पद पे नहीं जा पाएंगे, पर उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया है। देखिए अगली खबर, 9 साल पहले खत्म होने वाले थे इंसान, पृथ्वी पर केवल 1280 लोग बचे थे। इसका कारण था तेजी से गिरता तापमान यानी कि मौसम में भयंकर बदलाव। जी आज से 9 लाख साल पहले पृथ्वी पर केवल 1280 लोग बचे थे। जेनेटिक रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रिसर्चर्स का कहना है कि करीब 9,30,000 साल पहले इस तरह के हालात बने थे जिससे इंसानों का अस्तित्व ही नहीं होता। दरअसल बात यह है कि करीब 9 लाख साल पहले पृथ्वी पर 98,000 लोग थे। इसके बाद मौसम में हुए बदलाव के कारण इन लोगों की मौत होने लगी। इस हालात को बॉटलनेक कहा गया। ये बॉटलनेक अवधि 1,17,000 साल तक रही। इस दौरान पृथ्वी पर केवल 1280 लोग ही बचे थे। तो आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि इस समय पृथ्वी पर जो भी लोग जीवित हैं उन सभी के पूर्वज यही 1280 लोग हैं। तो एक बड़ी रिसर्च सामने आई है। देखिए अगली खबर, मून मिशन लॉन्च करने वाला 5वां देश बना जापान। स्नाइपर लैंडर के साथ हुआ रवाना। जी हाँ, जापान की स्पेस एजेंसी ने फाइनली बीते 7 सितंबर को अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही जापान पूरी दुनिया में 5वां ऐसा देश बन गया है जो कि मून पे उतरने की कोशिश करेगा, यानी कि चंद्रमा पर। दोस्तों इन 5 देशों में शामिल है अमेरिका, चीन, रूस, भारत और अब 5वां है जापान। देखिए अगली खबर, यूपी में 2 दिन होगी झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर थम सा गया था, जिसकी वजह से गर्मी काफी बढ़ गई थी। हालांकि अब बारिश का अलर्ट जारी होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा, यानी कि बारिश का मौसम बना रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 3 दिनों तक भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अब दोस्तों आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कि उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य या कौन कौन से शहर आते हैं, तो आइए आपको इसके बारे में झटपट से बता देते हैं। विकिपीडिया के अनुसार उत्तर भारत में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये वो सभी राज्य हैं जो उत्तर भारत और इसके आसपास के इलाकों में आते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इन्हीं राज्यों के लिए, इन्हीं शहरों के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले कुछ दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 8 सितंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है इसके लिए मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, कोंकण में, गोवा में, केरल में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप में, उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और मध्य उत्तर प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में, गुजरात क्षेत्र में, मराठवाड़ा में, उत्तर पूर्व भारत में, तटीय कर्नाटक में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, रायलसीमा, साथ ही में दिल्ली और एनसीआर में 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर, आसियान समिट से भारत लौटे पीएम मोदी। इंडोनेशिया के जकार्ता में बोले 21वीं सदी एशिया की सदी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है हमारा मंत्र। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने बीते रोज सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। इसके बाद पीएम मोदी भारत के लिए रवाना हो गए। आसियान समिट में पीएम मोदी ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी के कहने का मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, एक फैमिली की तरह। देखिए अगली खबर, सरकार ने आधा दर्जन अमेरिकी प्रोडक्ट से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने से पहले लिया गया है ये फैसला। जून 2019 में इंपोर्ट ड्यूटी को 180% तक बढ़ा दिया गया था। जी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने से पहले भारत सरकार ने बादाम, सेब, अखरोट और दाल जैसे करीब आधा दर्जन अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में 5 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इंपोर्ट ड्यूटी घटने की वजह से अगर कोई अपने देश की कंपनी या कोई व्यक्ति अमेरिका से इन सामानों को मंगाता है जिन पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, तो उससे पहले के मुकाबले ये सभी सामान सस्ते पड़ेंगे। देखिए अगली खबर, हरियाणा में महिला बोली फैक्ट्री लगा दीजिए, रोजगार मिल जाएगा। इसके जवाब में सीएम मनोहर लाल बोले अगली बार चंद्रयान 4 जाएगा, उसमें तुमको भेजेंगे। फिर महिला को बैठा दिया। जी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के हिसार में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान हुई बातचीत का वीडियो काफी सुर्खियों में है। यहाँ एक महिला ने सीएम को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, मेरी तो मांग यही है कि फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम कर सकें और हमें रोजगार मिल जाए। इसके जवाब में सीएम मनोहर लाल ने कहा
यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बार चांद के ऊपर जो चंद्रयान 4 जाएगा तो हम तुमको उसमें भेज देंगे। मुख्यमंत्री की इस बात पर कई लोगों की हंसी छूट गई, लेकिन कई लोग अब इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि जो जवाब दिया गया वो सही जवाब नहीं था। इसी की वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि महिला ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी। देखिए अगली खबर, सूर्य मिशन आदित्य L1 ने ली सेल्फी, पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें खींची। ये अभी भी पृथ्वी की ऑर्बिट में है, लेकिन 4 महीने के बाद ये L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जहां से सूरज के बारे में अध्ययन करेगा। जी हाँ, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, अभी हाल ही में अपने देश का पहला इस तरह का सूर्य मिशन लॉन्च किया गया, जिसे नाम दिया गया आदित्य L1। जानकारी के मुताबिक अब आदित्य L1 ने एक सेल्फी ली है, साथ ही में पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीर भी खींची है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर का सफर करने के बाद आदित्य L1 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे ग्रहण का असर नहीं होता है और यहां से सूरज के बारे में काफी अच्छे से अध्ययन हो सकेगा। देखिए अगली खबर, राहुल गांधी का यूरोप दौरा, ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के सांसदों से मिले। कांग्रेस नेता की 9 महीने में है ये तीसरी फॉरेन विजिट। देखिए अगली खबर, 5000 से ज्यादा इंजेक्शन लगाकर बचाई युवक की जान, बॉडी में था 600 ml कीटनाशक। डॉक्टर बोले न्यूयॉर्क के बाद ये पहला केस है। जी राजस्थान के पाली जिले के चाचौड़ी हाल के रानी गाँव में 33 साल के एक युवक ने 13 अगस्त को कीटनाशक पी लिया था, यानी कि आर्गेनोफॉस्फोरस। उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके शरीर में 600 ml कीटनाशक था। बचने की उम्मीद काफी कम थी, लेकिन डॉक्टर ने 26 दिन में 5000 से ज्यादा इंजेक्शन लगाए। आखिरकार युवक की जान बच गई और अभी हाल ही में बीते गुरुवार को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि न्यूयॉर्क के बाद ये पहला केस है जिसमें ऐसा कारनामा हुआ है। दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि केवल 26 दिन में 5000 से ज्यादा इंजेक्शन लगाए गए हैं, लेकिन जान बच गई है। देखिए अगली खबर, एयरफोर्स ने 10,000 फीट की ऊंचाई पे लहराया G20 का झंडा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एयरफोर्स ने स्काई डाइविंग के जरिए G20 का झंडा जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पे लहराया। ये अपने आप में ही एक बड़ा कारनामा है। देखिए अगली खबर, बिग बॉस 17 को लेकर आया बड़ा अपडेट। आने वाले 15 अक्टूबर को होगा ग्रैंड प्रीमियर। पूरा सीजन होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी बीते 14 अगस्त को बिग बॉस OTT 2 का ग्रैंड फिनाले हुआ। इस शो में पॉपुलर यूट्यूबर आयुष यादव ने ट्रॉफी जीती। अब फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक बिग बॉस 17 को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। वैसे तो ये सीजन भी बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ही होस्ट करते नजर आएंगे, पर सुनने में आ रहा है कि वो बीच बीच में ब्रेक लेते रहेंगे, क्योंकि इस दौरान उन्हें फिल्मों में भी काम करना है। देखिए अगली खबर, बीते अगस्त के महीने में वेज थाली की कीमत 24% बढ़ी, वहीं नॉनवेज थाली के रेट में 13% की बढ़ोतरी हुई। मुख्य रूप से टमाटर के भाव ने बढ़ाया थाली के दाम। जी भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत में बीते अगस्त के महीने में सालाना आधार पर 24% की बढ़ोतरी हुई है। आसान शब्दों में कहें तो वेज थाली 24% महंगी हुई है, वहीं नॉनवेज थाली 13% महंगी हुई है। जाहिर बात है इसकी वजह से आम जनता पे महंगाई की मार पड़ी है। वैसे तो महंगाई बढ़ने के कई कारण है, लेकिन फिलहाल जो अभी हाल ही में मेन कारण था वो था टमाटर का दाम। देखिए अगली खबर, भारतीय सेना ने चीन पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात किया हाईटेक ड्रोन। ये पहाड़ी इलाकों में वजन ले जा सकते हैं। लद्दाख के न्योमा बेल्ट में BRO बनाएगा एयरफील्ड। देखिए अगली खबर, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास देह व्यापार, इससे जुड़ा वीडियो आया है सामने। एक निहंग सिख ने 2 युवतियों को पकड़ा, थप्पड़ मारे, साथ ही में उन लोगों से माफी मंगवाई। जी पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास चल रहे देह व्यापार के खिलाफ निहंग ने मोर्चा संभाल लिया है। बीती रात गोल्डन टेम्पल के पास होटल और अन्य स्थानों पर पहुंची 2 युवतियों को निहंग ने पकड़ लिया, यानी कि सिखों ने, जिनमें से एक को थप्पड़ मारकर भगाया। वहीं एक युवक के साथ पहुंची युवती से माफी मंगवाई। इतना ही नहीं, ये भी बात लिखवाई कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। देखिए अगली खबर, यूपी में अब त्योहारों पर तिलक लगाकर आने वाले छात्रों को दंडित नहीं कर सकेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। जी हाँ, त्योहार पर तिलक लगाकर, राखी और कलवा बंधवाकर आने वाले बच्चों को अब स्कूल प्रबंधन दंडित नहीं कर सकेंगे, यानी कि सजा नहीं दे सकेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र के बाद शिक्षा विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं। आसान शब्दों में कहें तो अब कोई भी स्कूल बच्चों को इसलिए नहीं मारेंगे कि उन्होंने टीका लगाया हुआ है या कलावा बांध रखा है या राखी वगैरह उनके हाथ पर बंधी हुई है। आसान शब्दों में कहें तो इससे पहले ये सभी काम करने पर पनिश किया जाता था। देखिए अगली खबर, छेड़छाड़ की शिकार बेटी के थाने में पुलिस ने उतरवाए कपड़े, आरोपी के सामने खींची फोटो, बाप का छलका दर्द। जी हाँ, बेटी के बाप का कहना है कि छेड़छाड़ की शिकार मेरी बेटी की साढ़े थाने में जांच के नाम पे आरोपी के सामने कपड़े उतरवाए गए और ये काम महिला कांस्टेबल ने किया है। महिला कांस्टेबल ने फोटो भी खींची। वहीं बाप ने बताया है कि इस घटना से मेरी बेटी इस कदर डर गई है कि उसे दौरे पड़ने लगे हैं। 3 दिन से वो अस्पताल में भर्ती है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पूरा मामला ये बताया गया है कि एक आरोपी एक लड़की को परेशान करता था, साथ ही में आरोपी ने फोटो को एडिट वगैरह करके अश्लील फोटो बनाई थी। तो इसी की शिकायत जब बाप ने पुलिस थाने में की तो थाने वालों ने जो आरोपी था उसी के सामने लड़की के कपड़े उतरवाए फोटो खींचने के लिए। इसी की वजह से लड़की काफी सदमे में चली गई है। देखिए अगली खबर, फिर से दुनिया में बढ़ रहा है कोरोना से मौतों का आंकड़ा। इसमें एशिया और मिडिल ईस्ट के देश हैं सबसे आगे। अब WHO ने इन देशों से मांगा है डेटा ताकि इसके बारे में अधिक जानकारी निकाली जा सके। देखिए अगली खबर, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने एड में साथ में काम किया। बिग बी ने शेयर किया सेट का वीडियो, बताया पत्नी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। जी अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक एड शूट किया है अपनी पत्नी के साथ। इसका वीडियो अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन ने खुद शेयर किया। तो
जल्दी आपको एक ऐसा प्रचार देखने को मिलेगा जिनमें ये दोनों मियां बीवी नजर आएंगे। देखिए अगली खबर, फिल्म मिशन रानीगंज का टीजर हुआ आउट। सन 1989 में रानीगंज कोल फील्ड्स में फंसे 65 माइनर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन पे बेस्ड है ये फिल्म। यूट्यूब पे आप इसका टीजर देख सकते हैं, यानी कि मूवी की थोड़ी सी झलक। देखिए अगली खबर, गदर 2 मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा बोले हमारी फिल्म एंटी मुस्लिम नहीं है, साथ ही कहा हमने गीता और कुरान दोनों की बात कही है, टिप्पणी करने वाले फिल्म को दोबारा देखें। देखिए अगली खबर, राज्यसभा में 25 बिल अभी भी है पेंडिंग। एक बिल 31 साल पुराना है, अगर ये पास हो जाता तो 2 बच्चे वाले ही पंचायत चुनाव लड़ पाते। देखिए अगली खबर, अब केवल 10 दिनों में प्रोसेस होगा वेरीफाइड ITR। पिछले वित्त वर्ष में ये 16 दिन था। जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो इस खबर को समझ भी गए होंगे। देखिए अगली खबर, 30 सितंबर को चंडीगढ़ में रिसेप्शन पार्टी देंगे राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा। सामने आया है इन्विटेशन कार्ड। वहीं उदयपुर में लीला पैलेस में होगी दोनों की शादी। देखिए अगली खबर, जातिवादी राजनीति के खिलाफ 21 सामाजिक संगठनों ने खोला मोर्चा। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर जागरूकता यात्रा निकाली जाएगी। देखिए अगली खबर, मुंह में पेट्रोल डाल के करतब दिखाने वाला कलाकार झुलसा। सूरत में जन्माष्टमी के मौके पे कॉलेज में हो रहा था मटकी फोड़ का कार्यक्रम, इसी दौरान युवक झुलस गया। देखिए अगली खबर, एक बिस्किट के लिए ITC पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। पैकेट में 16 की जगह 15 बिस्कुट निकले थे। कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया है ये फैसला। जहाँ सनफिश मैरी लाइट के पैकेट में कंपनी ने 1 बिस्कुट जब कम दिया तो ग्राहक के कंप्लेन करने पर अभी हाल ही में 1 बिस्कुट के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देखिए अगली खबर, गोल्डन टेम्पल पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के सांसद ब्रैड, बोले सिख समुदाय हमेशा मदद के लिए आगे रहता है, पंजाबियों ने अपनी पहचान खुद बनाई है। देखिए अगली खबर, आशा भोसले बोली 90 साल की हूँ और अभी भी खड़ी हूँ, गाने गा रही हूँ और खाना भी बनाती हूँ। देखिए अगली खबर, यूक्रेनी बेटे ने गोद लेने वाले पेरेंट्स को ही मार डाला। 7 साल पहले अनाथालय से इसे गोद लिया गया था। 8 घंटे ऑपरेशन चलाया गया, तब हुआ ये गिरफ्तार। देखिए अगली खबर, राजस्थान रॉयल्स खरीद सकता है इंग्लिश काउंटी टीम। यॉर्कशायर के लिए 260 करोड़ की बोली लगाई। क्लब पर 155 करोड़ रुपए का है कर्ज। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।